Today we see the quadratic equation, chapter number 2. First we find out the definition of quadratic equation. An equation having degree 2 is called quadratic equation. जिस इक्वेशन की डिग्री 2 रहे उस इक्वेशन को आप क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे. म्हणजे मराठीत सांगायचं झालं तर ज्या समीकरणाची डिग्री 2 आहे, डिग्री म्हणजे सर्वोच्च घात म्हणतात त्याला. सिंपल डेफिनेशन आपने तैयार की. एन इक्वेशन हैविंग डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. टेक्स्ट बुक में आपके पास डेफिनेशन दी है. द इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली वन वेरिएबल. जिस इक्वेशन में सिर्फ सिंगल वेरिएबल रहेगा, म्हणजे ज्याच्यामध्ये एकच वेरिएबल आहे, हैविंग 2 एज द मॅक्सिमम इंडेक्स. 2 हैज मॅक्सिमम इंडेक्स, त्यालाच आपण काय म्हणतो? डिग्री. ठीक आहे. पुन्हा लक्ष द्या. ज्या इक्वेशन मध्ये सिंगल व्हेरिएबल आहे, 2 हा त्याचा डिग्री राहील. 2 इज द मॅक्सिमम पॉवर ऑफ द व्हेरिएबल इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax square plus bx plus c is equal to 0, where a, b, c are real number. Necessary condition, value of a is not equal to 0. a की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए. a ची किंमत 0 असली पाहिजे. कारण की जर a 0 होऊन जाईल तर काय होऊन जाईल? 0 into x स्क्वेअर ही टर्म 0 होऊन जाईल. मग 0 होईल तर क्वाड्रेटिक इक्वेशन राहील का? नाही. म्हणून इथे आपण नेसेसरी कंडिशन काय दिलेली आहे? दॅट इज a इज नॉट इक्वल टू 0. आपल्या टेक्स्ट बुक मध्ये पेज नंबर 31, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी इन योर टेस्ट इक्वेशन. टेक्स्ट बुक पेज नंबर 31. क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है आपके पास. इसका जनरल फॉर्म लिखना है. जनरल फॉर्म से abc की वैल्यू लिखना है. क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन? देखो x स्क्वायर, इसका जनरल फॉर्म क्या है? तीनों टर्म होनी चाहिए. तो आपने लिख दिया x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. इथे x ची टर्म होती का आपल्याकडे? नाही. वी हैव द नो टर्म ऑफ x. दैट्स व्हाई राइट डाउन 0x. कोएफिशिएंट इज 1. राइट डाउन द वैल्यू ऑफ abc. वैल्यू ऑफ a 1, वैल्यू ऑफ b 0, वैल्यू ऑफ c minus 4. In this way you complete the activity. Again इस इक्वेशन को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए तो क्या हो जाएगा? y स्क्वायर शिफ्ट किया तो माइनस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0. हियर इज कोएफिशिएंट नथिंग बट द 1. वैल्यू ऑफ a 1, वैल्यू ऑफ b minus 2, वैल्यू ऑफ c 7. means again we get the quadratic equation. Values of a, b, c. Third, x square plus y6, x square plus y6 plus 0 is equal to 0. इथे कॉन्स्टंट ची टर्म होती, तुम्ही 0 लिहून घेतला. here is 1, value of a 1, value of b 2, value of c 0. in this way you should find out the value of quadratic equation, the variables. इस तरह से आपने क्या किया? उसमें a b c की वैल्यू निकाली. ठीक है. जब आप इस -7 को शिफ्ट किया तो +7 हो गया था ना. इसी तरह से अपन यहाँ से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. दैट फ्रॉम द एक्सरसाइज कहाँ पे आ जाता है अपने को? एक्सरसाइज नंबर 2.1. रिमेनिंग जो है क्वेश्चन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन काय को कहते हैं, देन डिसाइड वेदर द पॉलिनोमियल और नॉट, ये अपन देखेंगे. बट वी स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 2.1. एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1. Okay, what does it say? Write any two quadratic equation. Write any two quadratic equation. आता आपल्याला क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिहिताना सगळ्यात महत्त्वाचं काय लक्षात ठेवायचं आहे? What can you must keep in your mind? That equation is in the form. तो इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म मध्ये असला पाहिजे. ax square plus bx plus c is equal to. राइट एनी टू आपल्याला वाटतं तो सांगा भाऊ काय लिहिले तुम्ही?
twice x square plus 6x plus 5 is equal to 0। और दूसरा इक्वेशन लिखा था, लिख सकते हैं आप 6y square minus 6y minus 11 is equal to 0। This it is not necessary to take only variable x, आप y भी वेरिएबल ले सकते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी वैल्यू ऑफ x इज पॉजिटिव, नेगेटिव भी ले सकते हैं क्योंकि वो रियल नंबर है। रियल नंबर में आप पॉजिटिव भी जैसे, और एक आधा एग्जांपल बताता हूं। √3x square minus 4√3x plus √11 is equal to 0। आपल्याला वाटतं तो आपण जे खूप सारे व्हॅल्यूज सोडवू पाहू शकतो। देन क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज इट से? Decide which of the following are quadratic equation. Decide which of the following are quadratic equation. Are quadratic equation. आपको डिसाइड करना है इसमें के कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फर्स्ट प्रॉब्लम, x square plus 5x minus 2 is equal to 0। क्या चेक करना है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए? डिग्री मस्ट बी 2, डिग्री उसकी 2 होना ही चाहिए कंसिडर। और डिग्री यानी क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। चेक कर लो इसको, या फिर ऐसे कर सकते हैं, इसको इस फॉर्म में चेक कर लो, x square plus dx plus is equal to 0। क्या फॉर्मूला में डिग्री कितनी है? 2, डिग्री 2 है, therefore आप लिख सकते हैं it is a quadratic equation। ठीक है, ये आपका लक्षण क्या ठेवायचा है? नेसेसरी कंडीशन क्या है इसमें? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं चेक करना है आपको। चेक करने के लिए आपको क्या होना चाहिए? डिग्री 2 होनी चाहिए। एक बार डिग्री 2 है तो आप कह सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। Question number 2, then y square is equal to 5y minus 10। कन्वर्ट दिस इक्वेशन इस फॉर्म में आप कन्वर्ट कीजिए। नहीं कन्वर्ट कर रहे तो डायरेक्टली लिख सकते हैं, कन्वर्ट करके लिखिए तो क्या आएगा? y square लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया तो माइनस 5y प्लस 10 is equal to 0। हियर इज y, चेक करो कितनी डिग्री, डिग्री कितनी है? 2 है ना? तो आपको डिग्री 2 आएगा, आहे डिग्री 2 म्हणून आपण लिहितो इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अजून एका गणित घेऊ, याच्यात आपण पाहून घेऊ पुढे आणि बाकीचे मग आपण घरी सोडवू शकता। क्वेश्चन नंबर आता आपण थर्ड, काय थर्ड बघा, y square plus 1 by y is equal to 2। आप इथे प्रीवियसली देखते हैं, पाहिल्यावर आपल्याला काय म्हणू शकते की याची डिग्री 2 दिसते, आपण क्वाड्रेटिक इक्वेशनला म्हणू शकतो। म्हणून मी तुम्हाला काय म्हटलं होतं, त्या इक्वेशनला आपण ax² + bx + c = 0 ह्या फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करू। त्याच्याकरता काय करावं लागेल आपल्याला? क्रॉस मल्टिप्लिकेशन y * y² y³ plus 1 upon y is equal to 2, y³ plus 1 is equal to 2y, y² minus 2y plus 1 is equal to 0। ओके, आता इथे काय आहे? डिग्री किती आहे? 3। हां, y * y² y³ plus 1 is equal to 2y। आता डिग्री किती झाली इथे? डिग्री is equal to 3। आणि आपल्याला क्वाड्रेटिक इक्वेशनला डिग्री किती पाहिजे आहे? 2। वी नीड डिग्री 2 इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। therefore it is not quadratic equation। इसलिए आप कह सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। और एक प्रॉब्लम लेते हैं आप, कौन सा ले लेते हैं? क्वेश्चन प्रॉब्लम नंबर 5 लेते हैं, ठीक है। m + 2 m - 5 is equal to 0। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू ब्रैकेट, फर्स्ट टर्म सेकंड ब्रैकेट एज इट इज m - 5 plus 2 second bracket as it is equal to 0, m into m square, m into -5 -5, 2 into m twice m
2 into -5 -10 is equal to 0. m square 5m 2m अलग अलग है, कितना हो गया 3m -10 is equal to 0. दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. डिग्री 2 है कि नहीं चेक करो. यस, देयरफॉर आप लिख सकते हैं डिग्री इज इक्वल टू 2, देयरफॉर इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसीलिए आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर सकते हैं. पुन्हा आपण एकदा बोला काय शिकलो आहोत. आज आपण चॅप्टर नंबर 2 चा क्वाड्रेटिक इक्वेशन शिकत आहोत. क्वाड्रेटिक इक्वेशन कशाला म्हणायचं? एन इक्वेशन हैविंग डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. जिस इक्वेशन की डिग्री 2 रहेगी उस इक्वेशन को आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे. ज्या समीकरणाची डिग्री 2 आहे त्या समीकरणाला तुम्ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन म्हणू शकता. दुसरी डेफिनेशन आपल्या पुस्तकात दिली आहे टेक्स्टबुक मध्ये. द इक्वेशन इन्व्हॉल्विंग वन व्हेरिएबल हैविंग 2 एज अ मैक्सिमम इंडेक्स इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. जिस इक्वेशन में सिंगल वेरिएबल रहेगा, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 2 रहेगा, उस इक्वेशन को आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहोगे. जनरल फॉर्म है आपका ax² + bx + c = 0. a b c आर द रियल नंबर्स. वैल्यू ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0. मग आपल्या टेक्स्ट मध्ये एक ऍक्टिव्हिटी दिली होती पेज नंबर 31. क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिले होते, जनरल फॉर्म मध्ये लिहिलं, abc च्या व्हॅल्यूज घेतल्या. मग आपण एक्सरसाइज 2.1 कडे आलो. त्याच्यामध्ये आपल्याला राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोणते दोन क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिहायला होतं. त्याच्याकरता आपण जनरल फॉर्म लिहून घेतला पाहिजे. ax² + bx + c = 0. त्याच्यावर कोणती तुम्ही 2 3 4 5 10 लिहू शकता इक्वेशन. आपण 2 च्या जागी 3 लिहून घेतले. फक्त जे महत्त्वाची कंडिशन काय आहे, that equation degree must be 2. Question number 2 में हमने decide the given equation quadratic equation or not. x² + 5x - 2 is equal to 0. हा इक्वेशन स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये आहे का ते थोडं चेक करून घ्यायचं आहे. डिग्री 2 आहे म्हणून क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अशाच प्रकारे आपण बाकीचे गणित सोडवू शकतो. ओके, बाय.